हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस। टीडीएस एक ऐसी टर्म है जो आपने कॉमनली कभी सुनी होगी और अगर नहीं सुनी है तो शायद आप फ्यूचर में कभी सुनेंगे। टीडीएस एक्चुअली अपने आप में एक टैक्स है जिसका कलेक्शन जो पेमेंट करने वाला है वो आपसे लेकर गवर्नमेंट को जमा कराता है। ये एक तरीके का एडवांस टैक्स है। एडवांस टैक्स का मतलब है ये गवर्नमेंट आपसे पहले ही ले रही है जब आप कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट के पास एक रेगुलर रेवेन्यू का सोर्स बना रहे और टैक्स की चोरी ना हो, टैक्स को आप अवॉइड ना कर पाए। जी हाँ, टीडीएस के सिस्टम में जो पेमेंट करने वाला है पर्सन, वो यहाँ पर टैक्स का डिडक्शन करके आपको जो रिसीवर है पेमेंट का उसे अमाउंट देगा। उसमें से टैक्स का अमाउंट वो पहले ही डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि लीगली जो पेयर है, जो अमाउंट पे कर रहा है, वो लाइबल है, वो बाउंड है उस टीडीएस का डिडक्शन करके गवर्नमेंट को जमा कराने का। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे उस एक्सपेंस का, उस पेमेंट का इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा पेनल प्रोविजंस और हैं, इसलिए टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर रेंट पर अगर टीडीएस डिडक्ट होता है तो जो कंपनी, जो फर्म रेंट पे कर रही है उसके लिए वो रेंट एक्सपेंस है। जो लैंडलॉर्ड है जिसे वो रेंट मिल रहा है उसके लिए वो इनकम है। तो यहाँ पर अगर जो कंपनी है वो रेंट का पेमेंट कर रही है और रेंट का पेमेंट एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है, सपोज सर्टेन अमाउंट 2,40,000 है, मींस टीडीएस तभी डिडक्ट होता है जब एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा पेमेंट हो रहा होता है। हर तरह के, हर नेचर ऑफ पेमेंट की अपनी एक लिमिट है, एक रेट है कि इससे ज्यादा पेमेंट करोगे तो टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। तो सपोज रेंट का पेमेंट 2,40,000 अगर पर एनम हो रहा है तो यहाँ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए कंपनी लाइबल है। अब कंपनी अगर रेंट का पेमेंट करती है तो उस रेंट पर वो एक सर्टेन परसेंटेज, लाइक सपोज 10% अगर रेट है टीडीएस की, तो वो 10% टीडीएस डिडक्ट करेगी और रिमेनिंग अमाउंट ही वो उस लैंडलॉर्ड को पे करेगी। अब जो टीडीएस कंपनी ने डिडक्ट किया है वो टीडीएस गवर्नमेंट को उन्हें जमा कराना है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी उस रेंट को अपना खर्चा नहीं दिखा सकती, अपना एक्सपेंस शो नहीं कर सकती, मतलब उसे उस रेंट का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, जिससे उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और कंपनी के ऊपर टैक्स का बर्डन भी बढ़ेगा। इसके अलावा पेनल्टीज और हैं, इंटरेस्ट के प्रोविजन और हैं। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं, तो ये सब अपने आप में एक लीगल बाउंडेशन है उस पर्सन पर जो कि सर्टेन अमाउंट्स नेचर ऑफ पेमेंट कर रहा है। और जो पेमेंट्स हैं अगर वो लिस्टेड हैं कि जिन पे टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए और अगर वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है तो ये सब कुछ उसके लिए एक तरीके की पेनल्टीज, एक ऑब्लिगेशन बनाता है। अब यहाँ जानना इंटरेस्टिंग है कि किन किन पेमेंट्स पर टीडीएस डिडक्ट होता है। मतलब क्या सभी पेमेंट जो कंपनी कर रही है उन पे टीडीएस डिडक्ट होता है? जी नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ पेमेंट लिस्ट आउट किए हैं जिनके पेमेंट के समय आपको ये टीडीएस पेमेंट करने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंटरेस्ट का पेमेंट है, रेंट का पेमेंट है, सैलरी का पेमेंट है, कमीशन का पेमेंट है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स है। ये सभी पेमेंट्स टीडीएस के दायरे में आते हैं और इन पर जब कंपनीज, जो फर्म इनका पेमेंट करती है, उन पर ये टीडीएस की काटने की, टीडीएस डिडक्ट करने की और जमा कराने की लायबिलिटी आती है। चलिए अब बात करते हैं रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रिसिपिएंट है, जिसे वो पैसा मिल रहा है टीडीएस डिडक्ट होकर, उसे ये नहीं सोचना है कि मेरा टैक्स डिडक्ट हो गया या मुझे इस चीज़ का, उस अमाउंट का नुकसान हो गया जो अमाउंट मुझे टैक्स के रूप में नहीं मिला। कई लोगों को जिनको टीडीएस की नॉलेज नहीं है, उन्हें लगता है कि जो टीडीएस उनका डिडक्ट हुआ है, जो अमाउंट उनका डिडक्ट हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक नुकसान है। जी नहीं, एक्चुअली जो टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है वो आपके लिए एक तरीके का एडवांस टैक्स है जो आपने गवर्नमेंट को दे दिया है। अब आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, असेसमेंट ईयर में, वहां पर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी एक्चुअल में, उसमें से वो अमाउंट जो आपने टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को जमा करा दिया है उसका आप क्लेम ले सकते हैं। मींस वो अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा आपकी टैक्स लायबिलिटी में से। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है और आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो ज्यादा है तो रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देगी। बट शर्त यह है कि इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब यहाँ ये भी जानना इंटरेस्टिंग है आपके लिए जो रिसिपिएंट है कि मेरा साल भर में टोटल टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है, मींस कहाँ कितना अमाउंट मैं टीडीएस के रूप में डिडक्ट हो चुका है जो गवर्नमेंट को जमा हो चुका है और जिसका मैं आगे क्लेम या इनपुट ले सकता हूँ।
चलिए तो आपको बताते हैं कि कैसे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका कितना अमाउंट टीडीएस का सरकार को पास जमा हुआ है या आपका टीडीएस टोटल डिडक्ट हुआ है। इसके लिए एक फैसिलिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर, जहां आप लॉगिन करके अपना फॉर्म 26AS देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको जाना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, वहां पर आपको लॉगिन करना है पोर्टल पर। वहां पर जब आप लॉगिन कर लेंगे, आपके माय अकाउंट सेक्शन में टैप कर पर आप जाएंगे, वहां पर आपको दिखेगा व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट। उसको वहां पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वो PDF फॉर्मेट में आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो फाइल आपने डाउनलोड करी है, उस फाइल में आप पूरी डिटेल ले सकते हैं कि किसने, जो डिडक्टर है वो कौन है, किसने टीडीएस डिडक्ट किया है, कितने अमाउंट पे किया है और टोटल कितना अमाउंट आपका टीडीएस के तौर पर डिडक्ट हो चुका है, जिसका आप आगे क्लेम करेंगे अपनी टैक्स लायबिलिटी में से, या फिर रिफंड के लिए आप क्लेम करेंगे। चलिए बात करते हैं टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी किसके पास है। तो बता दूं आपको, इंडिविजुअल और HUF इन्हें टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होता जो वो पेमेंट कर रहे होते हैं। हालांकि रेंट के ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस हैं। अगर इंडिविजुअल या HUF 50,000 से ज़्यादा मंथली रेंट पे कर रहे हैं तो वहाँ उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना ज़रूरी है। एक बात और जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, जिन लोगों का टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, रेसिपिएंट हैं या जिनके ऊपर टीडीएस, जिनकी इनकम ऐसी है जो टीडीएस नेचर में आती है, वहाँ आपका पैन नंबर आपको देना ज़रूरी है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपका 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। अदरवाइज टीडीएस की जो रेट्स हैं वो 20 से कम हैं, तो कम रेट से ही टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आपने पैन नहीं प्रोवाइड कराया, पैन नंबर नहीं दिया, तो वहाँ आपका टीडीएस 20% से डिडक्ट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस एप्लीकेबल रेट से ही डिडक्ट हो, कम रेट से डिडक्ट हो, तो आपको वहां पर पैन नंबर देना जरूरी है। तो ये थी जानकारी टीडीएस के बारे में। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए जो इनकम टैक्स, GST, अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज। और आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। एंजॉय द लर्निंग। थैंक यू।